ये कहानी 3 चीजों पर आधारित है। द गैंगस्टर, द कॉप एंड द डेविल। ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। साल 2005 चाओनैन शहर में एक व्हाइट कार अपने आगे वाली कार को पीछे से टक्कर मार देती है। ब्लैक कार का ओनर कार से उतरा, इंश्योरेंस क्लेम के लिए डेंट की फोटो लेने लगा। जिस आदमी ने उस कार को ठोका था वो उससे अजीबोगरीब बातें करने लगा और अगले ही पल उसने दूसरे आदमी पर छुरे से हमला करने लगा और फिर उसे उसी की कार में ले जाकर मार डाला। फोटोग्राफर से लाश बनने में इस आदमी को ज्यादा देर लगी नहीं। खैर, इसके बाद किलर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। अगले दिन कोरियन कॉप क्राइम सीन पर पहुंचता है। सुराग की तलाश में वो लाश को देखने लगा। फिर उसने कार के पीछे वाला हिस्सा देखा जहां डेंट पड़ा हुआ था। ताइसू के हिसाब से ये एक अच्छी लीड हो सकती है। इसी बीच डोंग सू को दिखाते हैं जो बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर बॉस होता है और जिसका अपना एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग का बिजनेस होता है जो कि इलीगल होता है। ये मीटिंग में होता है अपने राइवल गैंग लीडर के साथ। उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी जिस वजह से उनके चेले भी आपस में लड़ने लगे। डोंग सू ने पहले तो अपने बंदे को पीटा और फिर दूसरे बंदे के मुंह में हाथ देकर उसके दांत निकाल लिए और फिर बोला कि जब बड़े बात कर रहे हो तो तुम लोग की आवाज कैसे आ रही है। ये देखकर दूसरे गैंगस्टर की हालत पतली होने लगी। डोंग सू ने उसे दांतों वाली शराब पिलाकर डील फाइनल कर ली। पुलिस स्टेशन में ताइसू ने अपने बॉस को किलिंग से रिलेटेड कुछ एविडेंस दिखाए और बताया कि पिछले कुछ दिनों में मर्डर्स का पैटर्न एकदम सेम है, जिसका मतलब यह हुआ कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन उसके बॉस ने उसे लताड़ दिया। उन्हें लगा कि ताइसू कुछ ज्यादा ही हॉलीवुड मूवी देख रहा है। उसके बाद गैंगस्टर अकेला ड्राइव पर निकलता है ताकि बिजनेस को लेकर उसका दिमाग क्लियर हो सके। तभी उसकी कार को पीछे से किसी ने ठोक दिया। ये कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर ही था। डोंग सू उतर के देखा डेंट बहुत हल्का था, इसलिए उसने दूसरे बंदे को जाने के लिए कहा, लेकिन तभी उसने पीछे से हमला कर दिया। छुरा लगने के बावजूद भी डोंग सू ने अपना बचाव किया और किलर का भी भूत बना दिया। इस बार किलर गलत आदमी के हत्थे चढ़ गया था। किलर ने गैंगस्टर को अच्छे से जख्मी कर दिया। फिर गैंगस्टर ने भी उसका छुरा लेकर उसी के सीने में घुसा दिया। जब किलर को लगा कि वो जीत नहीं पाएगा तो वो कार में बैठा और डोंग सू को टक्कर देके वहां से भाग निकला। गैंगस्टर को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी बीच उसके चेले ने दूसरी गैंग पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ किलर खून रोकने के लिए अपने घाव पर स्टेपलर लगा रहा होता है। उसने अपनी कार वहीं छोड़ दी और कपड़े लेने के लिए एक आदमी को मार दिया। अगले दिन डोंग सू को होश आया और अपने चेले को बताया कि वो आदमी दूसरे गैंग का बंदा नहीं था बल्कि वो कोई और ही था। उसने किलर की कार की डिटेल्स दी और कहा कि जल्द से जल्द उसे मेरे सामने लेकर आओ। तभी ताइसुक भी वहाँ पर आ गया। डोंग सू को पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने रिपोर्ट नहीं की। जाते टाइम ताइसुक ने उसकी कार देखी जिस पर पिछले केसेस की तरह सेम डेंट थे। डोंग सू ने किलर का स्केच बनवाया जो कि काफी एक्यूरेट था। डोंग सू ने अपने बंदों को किलर की तलाश में लगा दिया। वो उसे पुलिस से पहले पकड़ना चाहता था। इसी बीच किलर ने अपना अगला शिकार किया और उसका ट्रक ले लिया। ट्रक में एक और बंदा बैठा हुआ था, उसे भी उसने मार दिया और उसको मारते वक्त उसका छुरा गिर जाता है। कुछ टाइम बाद ताइसुक को गैंगस्टर बॉस के इलीगल धंधों पर छापा मार देता है, जिस वजह से उसकी गैंगस्टर डोंगसुक की से डायरेक्ट बात हो पाती है। ताइसुक उसे बताया कि हमलावर एक सीरियल किलर है। डोंगसुक को भी यही लग रहा था, नहीं तो कौन उस पे हमला कर सकेगा। इस हमले की वजह से गुंडागर्दी की दुनिया में डोंगसुक की रेपुटेशन गिरती जा रही थी, जिसका फायदा दूसरे गैंग वाले उठा रहे थे। इस सब की भरपाई सिर्फ किलर को पकड़ के ही हो सकती थी। डोंगसुक के आदमियों को किलर की कार और उसका छुरा मिल गया। कुछ टाइम बाद डोंगसू ने ताइसुक को अपने घर पे बुलाया। उसने बताया कि एक गैंगस्टर की रेपुटेशन ही उसके लिए सब कुछ होती है। उसे दूसरी गैंग को बताने के लिए कि असली बॉस कौन है, जल्द से जल्द अटैकर को पकड़ना होगा, जिसके लिए उसे ताइसुक की जरूरत थी। उसने पुलिस वाले के साथ एक डील की, जिसके भी हाथ डेविल पहले लगेगा वो उसका हो जाएगा। ताइसुक सोच रहा था कि वो किलर को पकड़कर कोर्ट ले जाएगा, जबकि डाइसुक उसे कुत्ते की तरह पीटना चाहता था। डील के बाद डाइसुक ने उसे बताया सभी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। अब डाइसुक उसे धोखा नहीं दे सकता। डोंगसुक ने पुलिस वाले को किलर का स्केच देकर काम पर लगा दिया। डील की वजह से ताइसुक और उसके साथियों को डोंगसुक के वेयर हाउस में जाने की परमिशन मिल गई, जहाँ किलर की कार खड़ी थी। उन्होंने डीएनए सैंपल की तलाश करना शुरू कर दिया। इसी बीच डोंगसू ने अपनी आदमी भेजी दूसरी गैंग के बॉस को मारने के लिए, जिसे दांत वाली दारू पिलाई थी। वो उसकी गिरी हुई रेपुटेशन का फायदा उठा रहा था, इसलिए डोंगसू ने उसे मरवा दिया, वो भी किलर के छुरे से। कार से मिले डीएनए की रिपोर्ट आ गई। ये डीएनए पिछले सभी क्राइम सीन से मैच कर रहे थे। साथ ही साथ सेम डीएनए खंजर पे भी मिला जो डोंगसू के आदमियों ने क्राइम बॉस की बॉडी पर ही छोड़ दिया था। अब ये सारे मर्डर सीरियल किलिंग्स के तौर पर दर्ज कर लिए गए। अब इस केस में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया। ताइसुक बड़े गुस्से में डोंगसुक के पास गया। गैंगस्टर ने उसे बड़ा बढ़िया से धोया। उसने माना कि राइवल गैंग्स को उसने ही मरवाया है। ये नई खबरें तेजी से देश में फैलने लगी। सीरियल किलर ये सब टीवी में देख रहा था। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि क्राइम बॉस का मर्डर उसके सर मर दिया गया था। इसलिए वो क्राइम बॉस की तेरहवीं पे गया, पूरी खाने नहीं बल्कि एक लेटर देने, वो भी क्राइम बॉस के असिस्टेंट को। लेटर में लिखा था कि क्राइम बॉस की मौत मेरे छुरे से हुई है, लेकिन किसी और के हाथ। उसने डोंगसुक की तरफ इशारा कर दिया जो यहीं पर बैठा हुआ था।
उसी रात सेम पैटर्न में किलर ने फिर से एक बंदा मार दिया। अगले दिन ताइसू और डोंगसू सुराग की तलाश में लगे हुए थे। जैसे ही ताइसू को स्टीयरिंग व्हील पर एक फिंगरप्रिंट मिली, तभी राइवली गैंग के आदमी वहाँ पर आ गए। उन दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा करके सबको धराशाही कर दिया। इसके बाद योजिन ने ताइसू को स्टीयरिंग व्हील से मिले फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दी। इस फिंगरप्रिंट वाले बंदे की मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही दर्ज थी। ताइसू उसके घर गया जिसमें बहुत सारे ग्रीन टैंक रखे हुए थे। वहाँ पर और भी काफी सारी चीजें रखी हुई थी, जैसे कि शैतानी किताब, दवाई की बोतलें। उसे सस्पेक्ट की फोटो भी मिली जो डोंगसू के इस केस से मैच कर रही थी। वह तुरंत ऑफिस जाता है और इस आदमी के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है। दूसरी तरफ डोंगसू बिजनेस मीटिंग में था जहाँ एक आदमी उसकी फिरकी लेने लगा, वो भी उसके सामने बैठकर। पहले तो डोंगसू हंसा, फिर उसने कस के चमाट मारा और मारता ही रहा जब तक वो आदमी मर नहीं गया। तभी ताइसुक ने उसे किडनैपर का वॉइस मैसेज भेजा और डोंगसू ने मैसेज सुनकर कंफर्म कर दिया कि यही सीरियल किलर है। किलर का नाम कांग योंग था। उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि बचपन में उसका बाप उसे खूब मारता था। सीरियल किलर बनने की पहली रिक्वायरमेंट थी कि आपका बाप भी साइको हो। खैर, इसके बाद डोंगसुंग ने उसकी फोटो सभी में बांट दी और फिर उसकी पूरी गैंग उसे ढूंढने में लग गई। उन्होंने पूरा चप्पा चप्पा छान मारा पर उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिर एक दिन डोंगसू बस का इंतजार कर रहा था जहाँ तेज बारिश हो रही थी, इसलिए उसने अपना छाता लड़की को ऑफर करी। पहले तो बच्ची ने मना कर दिया पर डोंगसू के जोर देने पर उसने छाता ले ली। ताइसुक भी वहाँ पर आ गया और उस बच्ची से कहने लगा कि तुम्हें अनजान लोगों से सामान नहीं लेना चाहिए, वे बदमाश भी हो सकते हैं। बच्ची ने पलट कर जवाब दिया कि मुझे तो आप ही बदमाश लग रहे हो। खैर, वो डोंगसू के अम्ब्रेला के लिए उसे थैंक्स बोलकर बस में बैठ गई। दरअसल किलर भी इसी बस में बैठा हुआ था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम को गैंगस्टर और डिटेक्टिव साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि शहर में एक और मर्डर हो गया। टीवी में डोंगसू की अम्ब्रेला भी दिखती है। डोंगसू समझ गया कि ये वही बच्ची है जो उसे बस स्टॉप पे मिली थी। वो सब तेजी में उठे और किलर की तलाश में हर मोटल, हर रेस्टोरेंट, साथ ही साथ बस की रूट को भी चेक किया। आखिरकार उन्हें एक मोटल मिल गया जिसके ओनर ने ये कंफर्म कर दिया कि ये बंदा यहीं रुका हुआ है, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं था। ये सब उसका इंतजार करने लगे। किलर देर रात में आया। सभी लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन किलर को शक हो गया और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहाँ से भाग निकला। पुलिस वाले और गैंगस्टर की फौज उसके पीछे पड़ गई। एक बहुत लंबे और खतरनाक चीज के बाद 3 कार आपस में टकरा गई। किलर कार से निकलकर भागने लगा। वे लोग भी उसके पीछे भागने लगे। उसे पकड़ने के चक्कर में वे तीनों अलग अलग हो गए। इसका फायदा उठाकर गैंगस्टर ने किलर के चेले को मार दिया। गैंगस्टर डोंगसू उसके पास आया। मरने से पहले उसके चेले ने उसको बताया कि वो किधर भागा है। डोंगसू खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक कैरियोके बार में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि 2 लड़की गाना गाते हुए रो रही थी। वो समझ गया कि किलर अंदर ही है। किलर भी अंदर उसका इंतजार कर रहा था। डोंगसू ने दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजे में से ही उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। वो उसे किसी बोरी की तरह खींच कर ले जा रहा था। ताइसुक ने उसे आवाज दी मगर गैंगस्टर ने उसे इग्नोर मार दिया। ताइसुक समझ गया कि अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। डोंगसू उसे वेयर हाउस ले गया जहाँ उसने डेविल की खूब सुताई की, लेकिन वो बेहया की तरह हंसता ही रहा। फिर डोंगसू ने उसके टुकड़े करने के लिए फरसा उठा लिया। तभी ताइसुक वहाँ पर आ गया। कार से टकराने की वजह से गैंगस्टर वहीं बेहोश हो गया और तभी ताइसुक किलर को अपने साथ ले गया। वो उसे पुलिस स्टेशन ले आया जहाँ सभी लोग सीरियल किलर को देखकर शॉक्ड थे। अगले दिन पुलिस ने डोंगसू के धंधों पर मल्टीपल रेड मारी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला किलर से पूछताछ कर रहा था। पूछताछ के दौरान साइको एकदम शांत रहा, जबकि ताइसुक को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पास किलर के खिलाफ मजबूत सबूत ही नहीं थे। किलर ने केमिकल की मदद से अपने फिंगरप्रिंट भी मिटा दिए थे ताकि उसे मर्डर वेपन से जोड़ा ही ना जाए। वो पहले से ही सबके बारे में सोच कर चल रहा था। उसने सेम बातें कोर्ट में दोहराई, मैं अबला पुरुष हूँ, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है, मैं निर्दोष हूँ, वगैरह वगैरह। जज भी उसे सजा देने में हिचकिचा रहा था। सभी विक्टिम की फैमिली वहाँ पर बैठी हुई थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे। फिर प्रोसिक्यूटर ने एक गवाह को बुलाया, इकलौता गवाह जो डेविल के हमले से बच गया था। पिछली रात डोंगसू मदद मांगने के लिए गैंगस्टर के पास गया था। उसने कहा कि हम दोनों किलर को मारना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। उसने एक रिकॉर्डिंग भी प्ले की जिसमें डोंगसू ने कन्फेस किया था कि उसने ही राइवल गैंग के लीडर को मारा है। अब उसके पास पुलिस वाले की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। डोंगसू ने ईमानदारी से अपना बयान दिया कि ग्योंग योंग ने ही उस पर छुरे से हमला किया था। डिफेंस अटर्नी ने बीच में उंगली करते हुए बोला कि हम एक क्रिमिनल पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। डोंगसू ने जवाब देते हुए कहा कि अगर ये तुम्हारे घर वालों को मारता तब तुम शायद ये बात नहीं कहते। ये सब के बावजूद किलर उस पर हंस रहा था। तब डोंगसू खड़ा हुआ और उसने अपनी शर्ट निकाल कर पूरे कोर्ट को दिखाई कि उसने कहाँ कहाँ उसे छुरा मारा था। उसने स्केच भी दिखाया जो उसने हमले के ठीक बाद बनवाया था। डोंगसू ने किलर के हाथ से लिखा हुआ लेटर भी दिखाया जिसमें लिखा था कि खून मेरे ही छुरे से हुआ है। डोंगसू ने दूसरा हिस्सा फाड़ रखा था और आखिर में डोंगसू ने बताया उस रात मैंने ही ग्योंग की छाती में छुरा मारा था, अभी भी उसका निशान होगा। और जब उन्होंने चेक किया तो निशान बिल्कुल वही था जहाँ गैंगस्टर ने बताया था। ये सब देखते हुए जज साहब ने किलर को मौत की सजा सुना दी।
और साथ ही साथ डोंगसू को भी जेल भेजने का आदेश दे दिया, लेकिन उसकी गवाही की वजह से उसकी सजा कम हो गई थी और टाइसुक को प्रमोशन मिल गया। डोंगसू जेल में जाता है जहाँ उसके सभी आदमी उसको झुककर सलाम करते हैं। दूर बेंच पर एक लगरबग्गा बैठा हुआ था, जिसे देखकर डोंगसू हंसने लगा। दरअसल डोंगसू एक ही शर्त पर गवाही देने के लिए तैयार हुआ था कि पुलिस वाले उसे उसी जेल में डालेंगे जिसमें किलर होगा। इसके बाद डोंगसू रस्सी लेकर डेविल के पास जाता है। जब वो नहा रहा होता है, उसने कहा जो खेल हमने शुरू किया है उसका खत्म होना भी जरूरी है, और साथ में वो हंसने लगा और किलर बस रो ही देता है कि तभी मूवी खत्म हो गई।